सो स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ए ट्रीट फॉर मस्कीटोज। ठीक है, तो उनके बारे में हमने ब्लड रिपोर्ट में कैसे पता चलेगा कि मलेरिया है, फिर हमने उसके एनीमिया के बारे में पता लगाया, ओके, कि वो कैसे होता है और क्या खाने से एनीमिया की जो बीमारी है वो दूर हो सकती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि मस्कीटो जो है उसके स्प्रेड को हम कैसे रोकेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी सम पिक्चर्स गिवन हियर। इन पिक्चर्स को देख के आपके दिमाग में क्या आता है, आपको क्या समझ में आया इन पिक्चर्स को देखकर? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पानी जमे हुए हैं। ओके, सो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे हम मस्कीटोज को दूर रख सकें। चलिए, सो मोस्टली ऑलरेडी यू नो दैट मस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, मस्कीटोज क्या क्या स्प्रेड करते हैं? मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो हमें क्या क्या करना है? फर्स्ट थिंग, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट। हमें वाटर जो है वो अपने आसपास में कलेक्ट नहीं होने देना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फेंक देते हैं या तो घर के बाहर छोड़ देते हैं उनको, और हम देखते हैं कि जब बारिश का सीज़न आता है तो पानी वहाँ पे जम जाता है, और हम क्या करते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते उन चीज़ों को। लेकिन हमें क्या करना है, पानी हमारे आसपास में पानी जमा नहीं होने देना है। ठीक है, तो कीप द वाटर पॉट्स, जो भी आपके पास पॉट है, कूलर है, टैंक्स है, उनको हमें क्या करना है, हर हफ्ते उनको ड्राई करके रखना है। अगर बारिश का पानी भी इकट्ठा हो गया तो उनको लगातार हमें हर हफ्ते फेंकते रहना है। ठीक है, फिर उसमें अगर आपके आसपास में कोई पॉन्ड है तो आपको क्या करना है, पॉन्ड में मछलियाँ छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि मछलियाँ जो है वो मस्कीटोज का जो लार्वा है, ठीक है, मस्कीटोज के जो लार्वा है, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, एग्स हैं, वो खा लेते हैं। तो इससे मस्कीटोज भी नहीं होते। ओके, सो यूज़ मस्कीटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो हमें क्या करना है, मस्कीटो नेट्स भी यूज़ करना है जिससे मस्कीटो ज़्यादा ना हो। ठीक है, या हमें ना काटे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पास कोई भी कलेक्टेड वाटर है, जैसे हमने घर से बर्तन, कपड़े, ये सारी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं और इसका जो गंदा पानी है वो जाके हमारे बाहर में एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, ड्रेन में कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये पानी ऐसे ही जमा होते दिन ब दिन वो जमा होते जाता है। तो हमें उसे क्या करना है, उसमें हमें स्प्रे ऑयल, अगर आपके पास ऑयल तो अवेलेबल है तो आपको उसके ऊपर ऑयल डालना है। ऑयल डालने से क्या होगा, जो मस्कीटो लार्वा है, जो बेबीज़ है, वो क्या होगा, वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, वो सांस नहीं ले पाएंगे। अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो वो वहाँ पे मर जाएंगे और मस्कीटोज नहीं होंगे। ठीक है, देन यू कैन सी द पिक्चर। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। क्या आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है? ये है क्या? दिस इज़ द मस्कीटोज लार्वा। ओके, मस्कीटोज लार्वा। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अगर आपके घर के बाहर कोई भी कहीं पर भी पानी जमा हो तो आप उनको जाके गौर से देख सकते हैं। आपको ऐसे छोटे कीड़े जो आपको लगते होंगे, छोटे छोटे कीड़े हैं, वो पानी में तैरते हैं। ओके, दिस इज़ द लार्वा। ये बेबी मस्कीटो है जो कि मस्कीटो के एग से निकलने के बाद हमें ऐसे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे वो मस्कीटोज बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब वो छोटे हैं तो वो हमें इस टाइप से दिखाई देंगे। ओके, सो और एक यू कैन सी दिस लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस। ओके, आपको हैंड जो लेंस है उससे भी आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, so our next part is yes, so you can see some pictures on the screen. ठीक है, ये पिक्चर आपको ऐसा आपने इसको कहीं देखा है? आपको लग रहा है कि आपने ऐसा कहीं देखा है? यस, आपने देखा होगा। ओके,
वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल एंड इन आवर प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है, ऐसी जो ग्रीन कलर की चीज़ें हैं वो जहाँ पे पानी जमा होके रहता है हमें वो ऐसा दिखता है। ये क्या है? ये आल्गे है, ठीक है। आल्गे जो कि स्लिपरी है, जो फिसलता है, स्लिपरी है, ठीक है। सो ज़्यादातर ये हमें बारिश के टाइम पे सीज़न में दिखाई देते हैं। ओके, सो ये क्या है? ये एक टाइप का क्या है? स्मॉल प्लांट that grows in water. Okay, this is a small plant called algae that grows in water and mostly during rainy season. हम इन्हें रेनी सीजन में देखते हैं। और कहाँ पे देखते हैं? जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे भी इनको हम देखते हैं। इनका कलर ग्रीन है, ठीक है, आपने देखा होगा। ओके, वेरी नाइस। देन लेट अस कम टू नो अबाउट a scientist. Okay, a scientist peeps into a mosquito stomach. तो ये साइंटिस्ट, इनका नाम क्या था? रोनाल्ड रोस। इन्होंने क्या किया? मस्कीटोज के पेट में जाकर देखा कि उनके पेट में एक्चुअली होता क्या है और वो मलेरिया जो डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो, ये स्टोरी कब की है? 100 ईयर्स एगो, ठीक है। तो साइंटिस्ट उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो मस्कीटो मलेरिया स्प्रेड करते हैं, ठीक है, उनको ये डाउट था कि जो मस्कीटोज़ हैं वो मलेरिया स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे रोनाल्ड रोस, उनके फादर क्या थे? जनरल थे। कहाँ पे? इंडियन आर्मी में। और वो रोनाल्ड रोस जो थे वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। तो उनको स्टोरी बुक्स, राइटिंग पोएम्स, म्यूज़िक, ड्रामा, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। वो फ्री टाइम पे अपना यही काम करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को क्या हो गया? मलेरिया हो गया और वो एक के बाद एक मरने लगे, ठीक है। सो वो डिजीज़ वर फाउंड इन द एरिया वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ रेन। जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही थी, वहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा था या तो ज़्यादा बारिश होती थी, तो वहाँ पे एक डिजीज़ था। तो लोगों को पहले लगा कि ये डिजीज़ क्या है? एक पॉइजनस गैस के कारण फैलता है, जो कि जहाँ पे ज़्यादा दलदल होता है वहाँ पे उन्हें लगा कि वहाँ से कोई पॉइजनस गैस निकल कर बाहर आता है, ठीक है। तो लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया? मलेरिया। उस गैस का नाम मलेरिया। मलेरिया का मतलब था बैड एयर। तो बैड हवा से, बैड एयर से जो लोग सांस लेते हैं और उनसे क्या होता है? बीमारी फैलती है और वो मर जाते हैं। तो उनमें से एक डॉक्टर ने, उन्होंने देखा कि एक पेशेंट के अंदर कुछ जर्म्स, उनके ब्लड में उनको कुछ जर्म्स मिले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखने की कोशिश की कि ये है क्या। उस माइक्रोस्कोप को उन्होंने देखने की कोशिश की, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर रोनाल्ड रोस, उन्होंने क्या किया? एक के बाद एक वो जानना चाहते थे कि सच में क्या मस्कीटोज़ के पेट के अंदर ये सारे जर्म्स मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक बॉटल लिया और हर रोज़ वो बहुत सारे मच्छर उनको पकड़ते थे और उनके पेट को काट के देखते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ? उनको एक अलग टाइप के मस्कीटोज़ दिखाई दिए। तो उन्होंने क्या किया? उनको भी पकड़ने की कोशिश की। और वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, तो उनके जाली के अंदर अगर कोई भी मस्कीटोज़ है तो वो क्या करते थे? उनको पैसे देते थे। अगर मच्छर ने उनको काटा तो उनको पैसे मिलते थे, ओके। तो वो सारे मच्छर को वो क्या करते थे? कलेक्ट करते थे और उनके पेट को काट के देखते थे कि क्या उनके अंदर वो ही सेम जर्म्स है। तो बहुत कोशिश के बाद उनको ये मिला कि हाँ, जो पेशेंट के अंदर जो जर्म्स था वही सेम जर्म्स मस्कीटो के पेट में भी है। सो इससे उनको ये पता चला कि मस्कीटो जो है वो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, ओके। सो इन दिसंबर 1902 में
रोनाल्ड रोज को हाईएस्ट अवार्ड और नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर very nicely and properly. So thank you and have a nice day.